वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो वास्तुशास्त्र में फोर डायरेक्शन मेन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो बोल्ड में मैंने बनाया है, दिस इज मेजर मेन फोर डायरेक्शन, बेसिक डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनके सेंटर में यानी 45 डिग्री पर इसको बोलते हैं वी दिशा। ये जो चार हैं ये दिशाएं हैं, और जो 45 डिग्री पर इनके बीच में बनी है ये है वी दिशा। मतलब वी फॉर्म के बीच से जो बना है दैट इज वी दिशा। और इसका नाम भी आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, सेम वे आप दोनों डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। वेरी सिंपल। अभी फोर मेजर मेन डायरेक्शन दिशाएं और फोर वी दिशाएं। अभी सब माइनर डायरेक्शन जो कि उनके बीच में है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ये होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के इस साइड में डायरेक्शन है। तो ये मैंने पिछले सेशन में बताया था। तो आपको ये याद रखना है, टोटल 16 डायरेक्शन, 16 दिशाएं हैं। 16 दिशाओं को याद करने का तरीका मैंने बताया था और अभी रिवीजन भी करा दिया है। इस तरह से आप समझ लेंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सेंटर में कोई भी हाउस है, समझिए कि ये नॉर्मल प्लॉट है या हाउस है, उसके अंदर सेंटर का जो पार्ट होता है वो है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, अगर हम इसको 5 एलिमेंट के व्यू से समझें तो सेंटर जो होता है वो होता है स्पेस। स्पेस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर एनर्जी मूवमेंट करती है। मतलब दिस इज समथिंग वेयर दिस प्रोवाइड स्पेस टू मूव एनर्जी फ्रॉम दिस ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट से जो डायरेक्शन से एनर्जी आती है वो एनर्जी ब्रह्म स्थान के थ्रू ही फ्लो करती है। मतलब समझिए कि एक पाइपलाइन है और वहां पर सेंटर में एक वाल्व है जो हमेशा खुला होना चाहिए, सो दैट वहां से वो एनर्जी आके फ्लो करेगी पूरे घर में। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ब्रह्म स्थान कहाँ पर है हमारे घर का? तो उसके लिए आपको सीधे सीधे अपने जो घर का ड्राइंग है उसको 9 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से। अगर आप देख सकते हैं, ये वाला ड्राइंग आपको दिख रहा होगा। तो नॉर्मली समझिए कि आप सिंपली 9 बॉक्सेस बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो सेंटर का बॉक्स होगा ये स्पेस है ब्रह्म स्थान, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। उतना जगह में ब्रह्म स्थान पर आप याद रखें कि भारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, छोटी हल्की चीज़ें भी अवॉइड करें। बट अगर यहाँ पर ज़्यादा सामान होगा तो जो भी एनर्जी आपको आएगी इनपुट, दैट एनर्जी विल नॉट बी स्प्रेड आउट इन कंप्लीट हाउस। ये कंप्लीटली आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है कि जो भी एनर्जी आती है वो फर्स्ट केंद्र में यानी कि सेंटर पे आती है। सेंटर इज ब्रह्म स्थान, जो कि 5 तत्वों में स्पेस है। अभी ये स्पेस को मैंने कैसे फाउंड आउट करना ये भी आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी 16 डायरेक्शंस में कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, उसके पीछे के रहस्य को आप हमेशा रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो एक वास्तु पुरुष का मैंने लास्ट ड्राइंग बनाया था, या समझिए कि ये जो दिशाएं मैंने बनाई हैं इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण, इसमें वास्तु पुरुष का हेड होता है। और जो हेड है किसी भी इंसान के लिए भी, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, हमारा जो हेड है यहाँ पर चेतना का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, कॉन्शियसनेस। जो सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र मैंने बताया था, और नीचे फिर आज्ञा चक्र जो कि दोनों आंखों के बीच में है, आज्ञा चक्र। उसके बाद विशुद्धि चक्र। तो ये चक्र को चक्रों की लैंग्वेज में मैंने बताया था, उसका सीधा सा मीनिंग है कि जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है यहाँ पर। या ये समझिए कि आप इस कंप्लीट बॉडी को ये समझिए कि यहाँ से एक हीट आपको मिलती है। कोई हीट, जैसे कि आपने, अगर ये समझिए एक मेटल है और इस मेटल में आपने हीट दिया यहाँ से, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे हीट, क्योंकि ये सबसे दूर है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हीट पहुंचने में टाइम लगेगा। तो क्या होगा कि हीट एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी और सबसे कम यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इसीलिए ये कॉर्नर, ये स्थान हमेशा ईशान्य कोण कहा जाता है। ईशान्य का मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है, जिसको हम प्राण शक्ति बोल सकते हैं, जिसको हम ब्रह्म शक्ति बोल सकते हैं, और उसके बहुत सारे नाम आप समझ सकते हैं। बस इतना जान ले कि उसका कारण क्या है, कि वो एनर्जी का मेन सोर्स किसी भी घर के लिए यही डायरेक्शन होती है। इसीलिए इस डायरेक्शन में अगर जैसी एनर्जी है वैसी अगर चीज़ें वहाँ पर रख दें, या फिर जैसी एनर्जी है वैसी एक्टिविटी वहाँ पर करें, तो उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन? इसका साइंटिफिक लॉ है। अगर आपने 12th में, +2 में पढ़ा होगा कि अगर
एक एग्जिस्टिंग एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी में वहाँ पर है, वो अगर ये पर्टिकुलर वेव है, एक फ्रीक्वेंसी है, और हमने वहाँ पर समझिए कि पूजा स्थान बनाया और उस पूजा स्थान की एनर्जी को जैसे एम्पलीफाई किया, चाहे वो कितना भी बढ़ाया हमने, तो दोनों मिलके इसका एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पहले से ही यहाँ पर आपके पास ऑस्पिशियस एनर्जी है और वहाँ पर आपने ऑस्पिशियस एक्टिविटी किया, लाइक पूजा करना है या फिर ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस प्लेस। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर ईशान्य कोण में क्या करना है, पूजा स्थान है, इसको आप खुला रख सकते हैं। अगर आपका पहले से कुछ बना है, समझिए कि किसी ने मतलब कुछ कुछ भी बनाया वहाँ पर, तो अगर आप उसको नहीं हटा सकते तो वहाँ पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो नेगेटिवली टेंशन नहीं लेना है। समटाइम्स क्या होता है, वहाँ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जितना हम सोच लेते हैं उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, या फिर हमारी जो हमारे घर में जो लोग हैं, इंसान हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी कुंडली में कुछ अच्छा योग है जिसकी वजह से उसका नेगेटिव प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा है। तो कभी भी कोई भी अगर फैक्टर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड। रीजन ये है कि अगर यहाँ पर पूजा स्थान होना चाहिए, अगर नहीं है, समझ लीजिए कि यहाँ पर रसोई आपने बना लिया, किचन है यहाँ पर ईशान्य कोण में, तो ये जो किचन होगी, ये किचन एक तरह से समझिए, अगर आपने किचन को बहुत अच्छे से ऑस्पिशियसनेस के साथ, पवित्रता के साथ, प्योरिटी के साथ यहाँ पर किचन को अच्छे से डेकोरेट किया है, हर सफाई है, वहाँ पर बहुत हैवी सामान नहीं है, पुराने आइटम नहीं है, और वहाँ पर आपके अंदर जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। यानी कि आपको रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ पर अगर पूजा स्थान नहीं है तो रसोई नहीं बना सकते या रसोई नहीं हो सकता। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो एनर्जी है ये ऑस्पिशियस है, इसके साथ आप कुछ भी एनर्जी को मिला सकते हैं। वैसे ही जैसे हम खाना बनाते हैं, अब खाने में हम क्या करते हैं, दो तरह की चीज़ों को मिक्स करते हैं। समझिए कि हमने कोई भी चीज़ बनाई, सब्जी बनाई, उसमें थोड़ा सा अगर हमने जो होना चाहिए नमक वाली सब्जी, लेकिन थोड़ा सा हमने उसमें मीठा डाल दिया या फिर टेस्ट चेंज कर दिया, तो टेस्ट चेंज होने से थोड़ा सा आप बैलेंस बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से ये जो यहाँ पर अगर होना चाहिए पूजा स्थान, और किसी का किचन है या कुछ ऐसा है, तो आप इतना समझ ले कि वहाँ पर प्योरिटी मेंटेन करना है, सिंपल। आप उसकी वजह से टेंशन ना ले। और दूसरा चीज, अगर किचन है तो एक रेमेडी और करना पड़ेगा आपको प्योरिटी के साथ। यहाँ पर जो सन एनर्जी है उसके लिए वेंटिलेशन होना चाहिए, आपके अंदर यहाँ पर स्मोक नहीं आना चाहिए। देखिए किचन क्या है, वहाँ पर स्मोक बनता है, स्मोक क्या है, राहु है, और राहु तो इधर होता है, तो राहु का एनर्जी भी यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए आपको वेंटिलेशन प्रॉपर रखना है। तो ये आप समझ लेंगे तो रेमेडी अपना आप हो जाएगा कि यहाँ पर किचन है तो स्मोक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पर आप हमेशा खुश मन से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको वहाँ पर रहना है। ओके, ये यहाँ पर आप इसके हिसाब से अच्छे अच्छे कुछ एनर्जेटिक जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, क्रिस्टल्स रख सकते हैं या पॉजिटिव एनर्जी की कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट एंगल है दैट इज ई एन ई, ये हमारी कुंडली के हिसाब से फिफ्थ हाउस को इंडिकेट करता है, पांचवा भाव। अब पांचवा भाव क्या है, हमारे समझिए कि पिछले जन्म में हमने जो पढ़ाई की है, मेहनत की है, या फिर हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। अगर वो हमें हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ जाए तो हमारे बहुत फ़ायदा हो जाता है हमारे लाइफ में। जैसे कि आपने 10th क्लास में अगर कोई पढ़ाई की तो वो पढ़ाई आपकी 12th क्लास में काम आएगी। वैसे ही हमारे पिछले जन्म की मेहनत अगर हमें मिल जाए, उससे हम कनेक्ट हो जाएं तो फ़ायदा होगा। तो इस एंगल पे, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें, इसको आपको कंपास से एंगल को निकालना होगा। उस जगह पर अगर आप वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई के लिए भी अच्छा जगह है ये, और वहाँ पर एंटरटेनमेंट मतलब पॉजिटिव एंटरटेनमेंट, इट्स लाइक समथिंग क्रिएटिविटी बेसिकली, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी रिलेटेड चीज़ें भी आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट में बात, जो ईस्ट है, यहाँ पर क्या है कि आपके लिए अगर आप देखेंगे तो ईस्ट के अंदर बाथ का मतलब है आपको पर्टिकुलरली जो बाथरूम है उसका लोकेशन पर ध्यान रखें कि वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि जो मून है, चंद्रमा है, वो आपका इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट होगा या मॉइस्चर होगा या फिर कुछ भी गंदगी होगी, नेगेटिविटी आएगी, तो ये आपको एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, नेगेटिव एनर्जी। ये पॉइंट आप हर एंगल पे ध्यान देंगे कि आपको हमेशा प्योरिटी मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये मंथन 8 हाउस। मैंने जो कुंडली बनाई थी, आई थिंक आपको याद होगा, रफली मैं आपको बता देता हूँ फटाफट
कि जो मैंने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको बताया था, तो ये जो डायरेक्शन है इसको आप अगर एस्ट्रोलॉजी के एंगल से समझेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपली आप याद रखें कि जो 8 हाउस होता है, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हाउस क्या होता है? 8 हाउस होता है हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट है, हमारे अंदर जो हिडन पर्सनैलिटी, हिडन थॉट्स कुछ भी है, क्रिएटिविटी का जो छुपा हुआ रूप है वो 8 हाउस होता है। ओके, यहाँ पर आप कोई बड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, तो ये डायरेक्शन उसके लिए है। समझिए आपको अपनी लाइफ के बारे में कोई बड़ा प्लानिंग करना है कि मुझे अगले 1 साल में ये करना है, अगले 2 साल में ये करना है, व्हाटएवर यू कैन प्लान। तो ये एंगल पे आप हमेशा ध्यान लगाकर पॉजिटिव माइंड से यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं। सभी हाउसेस के अंदर ये हाउस उस काम के लिए, मंथन के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर किचन। ओके, ये आपका यहाँ पर किचन के लिए रहेगा। ओके, जब हमारा सूर्य मूवमेंट करता है तो अलग अलग एंगल पे उसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर जो फायर एनर्जी है जो किचन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है इस एंगल में, साउथ ईस्ट। ये साउथ है और ये ईस्ट है, इसके एग्जैक्ट सेंटर में साउथ ईस्ट, दैट इज फॉर किचन। नेक्स्ट इज स्टोर, और ये जो स्टोर है दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू किचन ओनली। यानी कि किचन जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर किचन का जो फ्रंट पार्ट है वहां पर सामान ना रखे, पीछे की तरफ सामान रखना है। ओके, दैट विल बी बेटर बिकॉज दिस एंगल इज मेड फॉर स्टोर। नेक्स्ट इज साउथ, दैट इज फॉर रेस्ट। रेस्ट इन द सेंस, यही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ओनर है घर का या फिर नॉर्मल बेस्ट प्लेस है ये एक तरह से जो घर के लोग हैं उनके लिए रिलैक्स करने के लिए। ओके, दैट इज द बेस्ट प्लेस। कमिंग टू द नेक्स्ट एंगल, दैट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये है और इसके बीच में है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो ये जो है अटैच भी हो सकता है रेस्टरूम के साइड में टॉयलेट, और यू कैन मेक इट सेपरेट, बट एंगल इज दिस। हमें पहले पता होना चाहिए कि बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है और उसके बाद उसको समझना है। ऐसा नहीं है कि अगर टॉयलेट यहाँ पर है तो इसका 100% यहीं पर होना चाहिए, बट हमें उसका मीनिंग समझना है एंड वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस उसको कैसे करना है पहले इसको हम समझ लेंगे। अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर चेंज हो जाता है लोकेशन तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना समझ लें कि आपके लिए जो साउथ वेस्ट है ये साउथ है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो बीच में साउथ वेस्ट हुआ। और साउथ वेस्ट मैंने बताया था ये आपका जो राहु केतु एक्सिस है। राहु केतु एक्सिस मतलब वास्तु पुरुष का जो अलाइनमेंट है वो हमेशा ईशान्य कोण वर्सेस नैऋत्य कोण पे होता है, और वहां पर राहु और केतु एक्सिस क्रिएट होता है। ये जो राहु केतु है ये असल में हमारी लाइफ का एक गिटार है, हमारी लाइफ का एक समझिए एक ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें डिसाइड कराता है कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। अगर हम राहु की तरफ हैं तो जिंदगी हमें केतु की तरफ ले जाती है। कैसे ले जाती है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप इतना समझ लें कि यहाँ पर राहु का मतलब निगेटिविटी से नहीं है, ये हमारे समझिए कि ये देवतुल्य है और ये पितृ है। राहु जो होता है वो पितृ कारक है। आप देखेंगे कि इसको हमेशा नेगेटिव समझा जाता है, ये नेगेटिव नहीं है, ये एक्चुअली कलयुग का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है राहु। और इसके लिए मैंने आपको याद दिला दूं कि ये नेगेटिव फैक्टर उस एंगल से मान सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल एंगल है, ये मटेरियल है। तो स्पिरिचुअलिटी का उल्टा है ये, बट नेगेटिव नहीं है। इसलिए राहु के बारे में कभी भी नेगेटिव ना सोचें। ये एक पितृकोण बोल सकते हैं इसको, पितृकोण। ये अगर ईशान्य कोण है तो राहु थर्ड हाउस को इंडिकेट करता है यहाँ पर, दिस इज पितृकोण। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हम लाइफ में कुछ भी थर्ड हाउस से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो हमारी कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं, चाहे वो नॉर्मल समझिए कि जो भी हमारे टूल्स रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें, टूल्स के अंदर हमारे प्रोफेशन रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं, इसके अंदर हमारे वो चीज़ें भी आ सकती हैं जो हमारे मेटीरियलिस्टिक सक्सेस में हेल्प करती हैं चीज़ें। तो दिस इज़ फॉर साउथ वेस्ट डायरेक्शन टूल्स, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, दैट इज स्टडी। ओके, ये स्टडी की दो एंगल होते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल स्टडी जहाँ पे अगर आपको पढ़ाई पूरे साल कर लिया आपने यहाँ पर, लेकिन एग्जाम के लिए या फिर जहाँ पे आपको किस्मत की जरूरत है तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे आएगा, जो कि ईशान्य कोण में भी कर सकते हैं और एक मंथन प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तीनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। कैसे, अगर पूरे साल हम डेली जो मेहनत करते हैं वो होगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, लेकिन अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो स्पिरिचुअल एंगल यहाँ है, क्योंकि आपको यहाँ पर
किस्मत की जरूरत है, लक की जरूरत है, एनर्जी चाहिए आपको गुरु की, ओके, 9th हाउस का एनर्जी चाहिए, तो वो यहाँ पे होगा। पूरे साल यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज फॉर डाइनिंग। डाइनिंग इन द सेंस आपका जो फूड है, फूड इनटेक, ये एनर्जी के लिए सबसे अच्छा लोकेशन है यहाँ पर, ओके। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगर आपका घर इस तरह से है तो उसके अंदर ये जनरली क्या होता है कि जहाँ पे भी किचन होता है एग्जैक्टली सेम जगह पर खाना खाते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि किचन में ही बैठकर खाना खाते थे, तो दैट वाज प्लस पॉइंट। बट अभी वास्तुशास्त्र में इसको अलग लोकेशन क्यों दिया है? इसका एक मीनिंग ये है कि हम पुराने ज़माने में हमारा जो माइंड का जो हमारा एक्टिविटीज़ था उसके हिसाब से हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा था। आज के ज़माने में हमारा लाइफ इतना फास्ट है कि हमें उस एंगल से हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। हमें जो भी खाना खाते हैं हम जिस थॉट के साथ खाएंगे वैसा इफेक्ट डालता है वो, ओके। तो ये एक सेपरेट लोकेशन है। दूसरा रीज़न क्या है कि हम अगर किचन में खाना खाएंगे तो वहाँ पर दूसरा एक प्लस पॉइंट है कि फैमिली के लिए, यूनिटी के लिए, अगर पूरा फैमिली एक साथ खाता है तो उस वे में अच्छा है। बट रेगुलरली अगर सिंगल पर्सन के लिए नॉर्मल खाना खाने के लिए ये एंगल उस तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी किचन का एनर्जी है वहाँ पर, जो समझिए कि जो वास्तु एनर्जी है वहाँ पर, जो फायर एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका मालिक वीनस मैंने बताया था, ओके, शुक्र जिसके मालिक हैं, वो एनर्जी वहाँ पर उस एंगल से अगर हम पीस ऑफ माइंड के लिए सोचे तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, ओके। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको रफली याद होना चाहिए, जैसे कि इसमें सबसे ऊपर है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है कि जो आपका ट्रेजरी है, जो आपका समझिए कि कॉस्टली आइटम्स हैं या फिर समझिए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नॉर्थ में रख सकते हैं, ओके। एंड ये जो बीच में है मून, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर वाटर टैंक का एक लोकेशन है। और इसका मीनिंग ये है कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपको समझकर प्लस माइनस अगर होता है तो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप कितना प्लस माइनस करते हैं। उसके लिए अगले सेशन में वन बाय वन बताऊंगा मैं। अभी के लिए इतना समझ ले कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो वाटर टैंक है और वो काफ़ी हाइट पर है तो उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो कहीं पर भी हो। एग्जैक्टली छत के ऊपर वाटर टैंक होना ज़्यादा समझिए सेंसिटिव होता है, ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं और काफ़ी हाइट पर जाकर पानी का टैंक है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी समझेंगे विद रेमेडीज। पिछले सेशन में चंद्रमा और सूर्य की रेमेडीज बताई थी। अभी आफ्टर 5 मिनट आई विल एक्सप्लेन रेमेडीज अबाउट हॉरोस्कोप एंड वास्तु एंगल। नेक्स्ट विल डू मून एंड सन आर कम्बाइंड, तो हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज मार्स, ओके। सो विल डू इट स्लोली बिकॉज एक ही दिन में सारे प्लानट का अगर होगा तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो अभी नेक्स्ट रेमेडी हम मंगल का करेंगे। आफ्टर 5 मिनट विल डू ए नेक्स्ट सेशन, ओके।